हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया 6 दिनों बाद 7th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल के। स्टार्ट करेंगे इसमें जो भी सर ने क्लास में क्वेश्चन कराए हैं हम 1 बाई 1 स्टार्ट करेंगे पहले सवाल से। क्या ये पहला सवाल हमारा लास्ट क्लास में होमवर्क था? हाँ, लास्ट क्लास में ये होमवर्क था। तो करते हैं, नीट 2015 में भी आ चुका है। तो क्या करना है, एक पैरेलल प्लेट एयर में कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी सी है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस वी दे दिया है और हमको क्या बताना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। हम क्या करेंगे, एकदम बेसिक से जाएंगे। फोर्स क्या होता है, वो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कहाँ से, पिछले चैप्टर से। अब जब फोर्स क्यू वी होता है तो ठीक है, अब इससे तो ये फॉर्मूला आएगा नहीं, तो कैसे आएगा भाई? हमको ये पता होना चाहिए कि दो पैरेलल प्लेट हैं तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, वो होती है क्यू अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए ई नॉट। ई नॉट क्या है? ई नॉट है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक, फ्री स्पेस अगर कोई मीडियम होगा तो मीडियम हो जाएगा। तो एक काम करें हम, अब हम यहाँ पर इस क्यू को मान लेते हैं कि कैपिटल क्यू है। क्यू तो क्यू होता है भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे इस ई की वैल्यू से। कौन सी? इस ई की वैल्यू से। तो क्यू अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हो गया भाई। अब जब इसको क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू स्क्वायर हो गया, नीचे 2a एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर जो है वो डी के फॉर्मेट में है। तो एक काम करें, कौन सा काम, हम ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरा हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाई डी। हाँ, हो गया। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने लास्ट क्लास में थ्योरी में ये फॉर्मूला सीखा था, क्या? C इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। ये हमने सीखा था। तो क्या हम इसका यूज करके हम इसकी जगह पर, ये इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख देते हैं भाई क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू C इंटू डी। लिख दिए। अब भी हमारा फॉर्मूला साला नहीं मैच हो रहा है, अब क्या करें भाई? अब एक काम करेंगे, ये हमको पता है क्यू इक्वल टू सी वी होता है। हाँ, तो क्यू स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2C इंटू डी। एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, सी वी का स्क्वायर, नीचे सिंपली 2D। ओ माय गॉड, मेरा आंसर आ गया। कौन सा वाला आंसर होगा, देखो कौन सा आंसर इससे मैच कर रहा है। सी वी, ये तो नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी स्क्वायर है, एक सिंगल सी हो और वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D, ये वाला मेरा आंसर है। तो ये वाला हम मैच कर देते हैं। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो मेटल प्लेट है आइसोलेटेड कैपेसिटर के और उस पर चार्ज क्यू है, एरिया ए है। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हमको बताना क्या है, फोर्स। तो क्या होती है फोर्स? फोर्स जो होती है वो होती है क्यू स्क्वायर अपॉन, लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ की थी, अभी इसके ऊपर भी हमने ये चीज़ अभी डिराइव करके थोड़ा बहुत, ये देखो यहाँ पर, अरे यार डिलीट कर दिया मैंने, आई थी। तो क्या इसमें कहीं पर भी आपको डिस्टेंस दिख रही है? नहीं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये मेरा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता, जो फोर्स है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये देखो नहीं कर रहा है ना। हालांकि कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिसमें डी आएगा, लेकिन ऊपर भी तो डी आ जाएगा, तब वो कैंसिल हो जाएगा। अब अगला सवाल, हमको वर्क बतानी है बैटरी के थ्रू 1 2 3 4 5 फिगर में। तो क्या हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में कि वर्क क्या होता है? वर्क होता है जिस चार्ज को हम घुमा रहे हैं इनटू चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल में जितना चेंज होगा और जिस चार्ज को हम घुमा रहे हैं, तो भाई क्या होगा, वर्क। वर्क डन जो बैटरी के थ्रू होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे भाई? वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी। अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या है, सिंपली क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो सी इंटू वी। अब मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर पोटेंशियल का चेंज कितना है? वी का चेंज है, क्योंकि वी की बैटरी लगाई है, तो इसमें वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा आंसर सी वी स्क्वायर आ जाएगा, जो बैटरी वर्क करेगी। एक बात का ध्यान देना कि बैटरी में चार्ज घुस रहा है, ध्यान देना। ठीक, आगे चलेंगे अपने अगले वाले पार्ट पर। अगला वाला पार्ट क्या है भाई, अब देखो Q इज इक्वल टू 2CV दे दिया, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2CV मल्टीप्लाई बाई कितने का चेंज हो रहा है, पोटेंशियल कितना है, V, तो V आ जाएगा। तो यहाँ पर 2CV का स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई बैटरी। अब थर्ड फिगर में देखते हैं, थर्ड फिगर में क्या है, थर्ड फिगर में चार्ज ये है, तो क्या मैं इसको CV/2 लिख दूं, मेरी चार्ज Q हो गई इंटू चेंज इन पोटेंशियल। यहाँ पर देखो पोटेंशियल कितने का चेंज हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ V। तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा CV का स्क्वायर। अब इसका वर्क निकाल लेते हैं। तो इसमें मुझे बताओ चार्ज कितना है। मैं सब में फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने एक में अच्छे से बता दिया है, तो आपको इतना तो समझना चाहिए।
अब Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 CV, जो चार्ज है वो 3 CV के बराबर है, Q 3 CV है, और पोटेंशियल में चेंज कितने का हो रहा है 4V का, तो 4V कर देंगे, और 4×3 12 होता है, तो 12CV का स्क्वायर, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया वर्क डन बाय बैटरी। अब इसमें देखो एक अलग चीज हो रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रही है, ये देखो चार्ज साला ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि अभी तक बैटरी में चार्ज जा रहा था, मतलब इधर से इधर जा रहा था, अब उल्टा चार्ज जा रहा है। जब चार्ज उल्टा जा रहा है तो हमने क्या, एक कूदो कंसेप्ट है कि अगर हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाएंगे तो जहां पर जाएंगे उसका साइन लेंगे, तो क्या हम कम की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो 2V है इसको हम -2V लेंगे। ये था हमारा बायोयो स्टार, कि जिस पर कूद रहे हैं उसकी साइन लेंगे। हालांकि यहाँ पर प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम ज्यादा पोटेंशियल से कम पे जा रहे हैं ना, कूदो कंसेप्ट। अगर आप क्लास देख कर आए हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या होता है भाई कूदो कंसेप्ट। तो यहाँ पर किसको घुमा रहे हैं चार्ज को, 2CV को, CQ×V। V कितना है 2V, अगर 2V हम यहाँ से यहाँ जाते कम से ज़्यादा पे कूदते तो पॉजिटिव का साइन लेते हैं। अब हम जब चल रहे हैं तो हम कम की तरफ कूद रहे हैं, तो हम इसलिए यहाँ पर माइनस ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2×2=4 CV का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगी। अब आगे चलेंगे, कूदो कंसेप्ट हम अच्छे से सीखेंगे। क्या होता है भाई कूदो कंसेप्ट, कूदो कंसेप्ट ये होता है कि हमको V2 की वैल्यू बतानी है, तो हम यहाँ से चले 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 चले, मान लो चले V1 लेके हम यहाँ से चले, V1 लिए प्लस यहाँ से गए 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 गए, फिर ये जंप कर दिए। जब जंप कर दिए तो हम किस पर पहुंचे, जिस प्लेट पर पहुंचे उसका साइन निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम ये करेंगे कि यहाँ पर निगेटिव साइन रखेंगे। अब निगेटिव साइन तो रख दिए, लेकिन मुझे अगर इसमें से कुछ माइनस करना है तो उसका डायमेंशन तो सेम होना चाहिए। आपको यूनिट एंड डायमेंशन अच्छे से सीखा होगा ये चीज़, कि सेम डायमेंशन वाली चीज़ों को ही हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कैसे डायमेंशन सेम करें भाई, कैसे सेम करें, तो मुझे एक बात बता दो, कौन सी बात, कि Q क्या होता है CV, तो V क्या हो जाएगा Q/C। तो क्या Q/C पोटेंशियल का डायमेंशन दे देगा, मतलब पोटेंशियल के जैसा, हाँ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हम पॉजिटिव वाला चार्ज लेंगे हमेशा, और जिस पर कूदेंगे उसका साइन लेंगे। तो हम ले लिए Q डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस C था, C, और निगेटिव के लिए क्योंकि हम इस पे कूद रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अगर डायरेक्शन बना दिया होता तो ज़्यादा मजा आता, लेकिन आप यहाँ से जाएं चाहे यहाँ से जाएं वैल्यू आपकी सेम आएगी। अब हम कहीं से भी जा सकते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, ये मेरा इक्वल होगा इस V2 के, तो मेरे V2 की वैल्यू इतनी आ गई। अब इस पर सीखेंगे कूदो कंसेप्ट, बताओ कहाँ से चलूँ, ये बताना है, तो चाहे यहाँ से चलो चाहे यहाँ से, आंसर हमारा सेम ही आएगा। बस आप कंसेप्ट याद रखना, क्या कूदो कंसेप्ट। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ का पोटेंशियल 5 था, ठीक है, यहाँ गए 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 गए, ये जंप किए। जब हम जंप किए तो क्या हम इस पॉजिटिव से निगेटिव पे गए, तो हम इसकी साइन ले लेंगे, और ये एक V है, V मतलब V का डायमेंशन है, तो यहाँ पर हम सिर्फ चार्ज तो लिख नहीं सकते, तो हम लिखेंगे क्या Q/C। Q/C जो है V का डायमेंशन है, तो इसीलिए हम Q/C की वैल्यू लिखेंगे। अब Q की वैल्यू कितनी है बताओ, Q है, हम क्या बोला था मैंने, पॉजिटिव वाला लेंगे, तो मैंने 20 ले लिया, और C की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है, दोनों माइक्रो में है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये किसके बराबर होगा, ये मेरा बराबर होगा V के, तो 4 से कैंसिल करो, 4×5 = 20, 5 - 5 = V, और मेरा V कितना आ गया 0। मेरी स्पीड थोड़ी स्लो होगी क्योंकि बहुत दिन बाद क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कहाँ थे भाई हम, हाँ कूदो कंसेप्ट पे। अब इसमें हमको कैपेसिटेंस ही बताना है, तो क्या आपने बहुत अच्छे से सीखा है, अगर हम किसी चीज़ को अर्थिंग करते हैं तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाता है। हाँ ये तो हमको अच्छे से पता है। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, मान लो हम तो 0 पोटेंशियल पे हैं। अब यहाँ से आए आए आए, फिर ये जंप किया, जब जंप करेंगे तो जिस पर पहुंचेंगे उसका साइन लेंगे, ले लिया उसका साइन, और पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, तो ये हो गया Q, ये नीचे क्या हो जाएगा C, मेरा वही C तो निकालना है, ये बराबर किसके हो जाएगा 4 वाट के पोटेंशियल। अब एक काम करें, -4/C = 4, क्या मेरा 4 से 4 कैंसिल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। तो मेरे C की जो वैल्यू है वो -1 आ गई, लेकिन ये तो निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन में था थोड़ा सा करेक्शन। क्या करेक्शन था, करेक्शन ये था कि हमको एक काम करना था, इस 4 वाट को माइनस बना देना था, तो हमारा यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, और ये माइनस से माइनस कटेगा, और C की वैल्यू +1 हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन में करेक्शन था। मैं PDF को कर देता हूँ एडिट। तो कहाँ थे भाई हम, मैं चला गया था खाना खाने, भूख लगी थी मुझे जोरों की। तो जब ये -4 होगा तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना, तो 0 - 4/C = -4 हो जाएगा, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और C जो है वो 1 आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है हमको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। कूदो कंसेप्ट ही इसमें भी अप्लाई करना है। क्या होता है कूदो कंसेप्ट भाई, कूदो कंसेप्ट ये होता है कि अगर हमको इसका पोटेंशियल फाइंड करना है, तो एक काम करें, हम इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी हम देखेंगे हमारे लिए इजी रास्ता कौन सा होगा। इस बार इजी ये होगा। अब जब हम इधर से गए तो यहाँ का पोटेंशियल कितना था -2,
-2 पोटेंशियल था, प्लस इसमें करेंगे, यहाँ से गए 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 ये जंप किए, जब जंप किए तो इसमें क्या करेंगे, Q बाई सी को ऐड करेंगे क्योंकि ये पोटेंशियल हो जाएगा। तो Q कितना है, तो मैंने पहले बताया था पॉजिटिव वाला लेना है, लेकिन जिस पर कूद रहे हैं उसका साइन लेना है। तो क्या मेरा यहाँ पर जो साइन होगा वो मेरा माइनस हो जाएगा, क्यों, पहले प्लस था लेकिन जब हम Q बाई सी को लिखेंगे तब माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस Q पॉजिटिव वाली वैल्यू कितनी है 25 बाई सी कितना है भाई 10 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू, अब सीधा इज इक्वल टू ये पोटेंशियल पे पहुंच गए हम जो कि V के बराबर है। इसको अगर हम 2 से काटे 5 से काटे, 5 दूनी 10 5 पचे 25, तो -2 -5/2 आ जाएगा ये मेरा पोटेंशियल। तो 5/2 क्या होता है 2.5, तो इसका जो पोटेंशियल है वो -4.5 मेरा पोटेंशियल आ जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें V1 माइनस V2 बताना है, तो हम कहीं से भी चलते हैं, मान लो यहाँ से चलते हैं, तो पोटेंशियल कितना है V1 है, गए 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 ये जंप किए, जंप करेंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, पॉजिटिव वाला चार्ज ले लिए, जिस पर जा रहे हैं उसका साइन पॉजिटिव है। तो Q कितना हो गया 4 बाई सी कितना है कैपेसिटेंस, ओ शिट कैपेसिटेंस ही सी है। अच्छा सी जो है इतना, देखो कंफ्यूजन होगी हमेशा, तो जो माइक्रो फराड होगा, फराड वो कैपेसिटेंस की यूनिट होगी, चार्ज की यूनिट ये होती है। तो ऊपर मेरा Q आ गया बाई सी कितना है 0.5 आ गया। अब ये बराबर हो जाएगा, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कितना है V2। तो हम क्या करेंगे V1 प्लस ये 0.5 है, 0.4 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 8, ये हो जाएगा V2। तो मेरा V1 माइनस V2 हो जाएगा क्या -8, हाँ यही हो जाएगा -8। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत ही खास, क्यों ये खास है, क्योंकि हम इस पर चलना सीखेंगे, हमको यहाँ पर पोटेंशियल बतानी है। तो ऐसे ऐसे जाएंगे, कूदेंगे, फिर जाएंगे, फिर कूदेंगे, फिर जाएंगे, फिर कूदेंगे, लेकिन क्या इसकी वजह से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, वैसे कोई फर्क वैल्यू में आंसर के नहीं पड़ेगा, बट अगर हम इसको हटा देंगे तो कंसेप्ट में एक फर्क पड़ेगा कि हमको आगे जो सीखेंगे कि सीरीज में जो क्यू होता है वो हमेशा सेम होता है, सीरीज में मतलब चार्ज सेम होता है। तो अगर हम इसको हटा दें तो वैसे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट में फर्क पड़ जाएगा। ठीक, कहाँ थे हम, ठीक है, तो कहाँ पर थे हम, बीच बीच में मैं कहीं चला जाता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। तो वैसे तो सवाल सॉल्व करने के लिए ठीक है, बट कंसेप्चुअली क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो स्टार्ट करेंगे, हमको V निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 0, यहाँ से गए 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 ये जंप मारा, जिस पर जंप मारा उसका साइन लिखेंगे, प्लस चार्ज कितना है Q बाई सी जो होता है वो V होता है, तो Q कितना है 15, C कितना है 3, फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, फिर गए हम फिर से जंप मारे, जब फिर से जंप मारे तो जिस पर जाएंगे उसका साइन लेंगे, हम जिस पर गए हैं वो क्या है निगेटिव है, तो निगेटिव हो जाएगा। और चार्ज कितना है, चार्ज है इस पर 200 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा, नीचे चार्ज आ जाएगा कितना है 25 माइक्रोफराड, सॉरी Q ऊपर C नीचे। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ से जंप मारेंगे तो किस पर पहुँचे, पॉजिटिव पे, तो साइन लगा दिया। और चार्ज कितना है 50 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफराड, तो यहाँ पर 10 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा V। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो 15 -8 प्लस 5 इज इक्वल टू V, 15 प्लस 5 20 -8 इज इक्वल टू V, और मेरा जो V है वो जाएगा 12 वोल्ट। 12 वोल्ट, एक सेकेंड, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये 5 है ना भाई, 5 से 5 कैंसिल, क्या कर रहा है भाई तू, प्लस 5 है, प्लस 5 है, 5 5 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 वोल्ट मेरा आंसर आ गया। आगे चलेंगे अगला सवाल, अगले सवाल में क्या बताना है भाई, अगले सवाल में भी हमको वैसे ही कूदो कंसेप्ट लगा के V बताना है। तो इस बार हम यहाँ से चलते हैं, चलो चले चले चले, फिर यहाँ पर आए, फिर जंप किए, इसका साइन ले लिए, माइनस कितना चार्ज है 40, चार्ज हमेशा प्लस वाला लेना, 40 कूलम प्लस 40 डिवाइड बाई कैपेसिटेंस कितना है 10। अब हम यहाँ पर पहुँच गए, अब फिर से जब हम देखो छोटे डंडी से बड़े डंडी पर कूदे तो हम पॉजिटिव लेंगे, मतलब हम जहाँ पर पोटेंशियल बढ़ रहा है उस साइड जा रहे हैं, इसलिए प्लस ले लिया 5 वोल्ट। यहाँ पर सीधा सीधा V में आंसर है, तो V में मतलब इलेक्ट्रिक बैटरी का पोटेंशियल दिया गया है, तो हमको चार्ज और V से कोई काम ही नहीं है। अभी जब यहाँ पर आए तो ये मेरा बराबर हो गया किसके, -4 के। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से गया कैंसिल, तो V -4 प्लस 5 इज इक्वल टू -4। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये -4, और ये जब एक इस साइड जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, और पोटेंशियल मेरा 5 आ जाएगा, -5। अब अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है हमको V बताना है। अब हम एक काम करेंगे, अब हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 5, यहाँ से यहाँ जंप किए, छोटे डंडे से बड़े डंडे पर गए, इसीलिए हम पॉजिटिव 5 लिखेंगे। फिर यहाँ से गए 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 माइनस वाले 4 से हम प्लस वाले पर कूदे, तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे Q बाई सी, Q कितना है 20, C कितना है 5। फिर यहाँ गए गए गए, फिर छोटे डंडे से बड़े डंडे पर कूदे, तो फिर से पॉजिटिव कितना 2, ये बराबर हो गया V के। ये कितना है 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 5 10, 5 5 10, 10 4 14, 14 2 16, तो 16 वोल्ट मेरा आंसर आ गया। आगे चलेंगे,
एनर्जी स्टोर बतानी है भाई। हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे जनरल 3 फॉर्मूला पढ़ा है एनर्जी स्टोर का। क्या होता है? एक होता है हाफ सी वी स्क्वायर, एक होता है यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, और एक फॉर्मूला होता है जो बहुत ही कम यूज होता है। कौन सा वाला? देखेंगे जहाँ पर नीड होगी। हम सिंपली ये सारे फॉर्मूले क्यू इज इक्वल टू सी वी को ही चेंज करके लाते हैं। अब देखो, मुझे इसमें एनर्जी स्टोर बतानी है। कितनी हो जाएगी? यू, सी और वी दिया है तो सिंपली हाफ सी वी स्क्वायर इसकी एनर्जी स्टोर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी एनर्जी स्टोर? हाफ सी वी की जगह पर कितना दिया है? 2 वी का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 इंटू सी, 2 दूनी 4 इंटू वी का स्क्वायर, 2 के 2, 2 दूनी 4। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 2 सी वी स्क्वायर। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम एनर्जी स्टोर लिखेंगे तो यहाँ पर भी सी और वी दिया है तो हम क्या लगा देंगे? हाफ सी वी स्क्वायर। अब यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है? 2c, तो यहाँ पर 2c मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, और जो मेरा पोटेंशियल स्टोर है वो सी वी स्क्वायर आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर चार्ज दे दिया। जब चार्ज दे दिया तो क्या करते हैं भाई? जब चार्ज दे दिया 2 किलो हम, तो हम एनर्जी स्टोर क्या लिखेंगे? क्यू स्क्वायर बाई सी। लेकिन एक मिनट, नीचे 2 होगा। अब यहाँ पर चार्ज तो दिया है लेकिन साथ में पोटेंशियल दिया है, तो इसमें ये भी नहीं अप्लाई होगा, इसमें हमारा थर्ड वाला अप्लाई होगा। चार्ज नहीं है यार, ये सी लिखा है वो कैपेसिटेंस है, कूलम नहीं है, ये कैपेसिटेंस है। तो हम ये वाला ही अप्लाई कर सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर वाला। तो हाफ हो जाएगा सी की जगह 3c और वी की जगह 2v, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 वी का स्क्वायर। 2 से इसको काटो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, और ये तो हो जाएगा 3 दूना 6, तो सी वी स्क्वायर 6 मेरा एनर्जी स्टोर आ जाएगी। सी वी स्क्वायर 6 ही आएगी ना, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है? 2 दूनी 4, 2, 3 दूनी 6, सही है। आगे चलेंगे। अगला क्या है क्वेश्चन भाई? अब इसमें सिंपली 2c दे दिया, तो हाफ c की जगह पर 2c और v की जगह पर 3 3 का 9v स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये मेरा क्या आ गया? 9cv का स्क्वायर एनर्जी स्टोर। अब इसमें देखो, इसमें ट्विस्ट है। इसमें क्या ट्विस्ट है भाई? इसमें ये ट्विस्ट है कि इसमें चार्ज दे दिया है और कैपेसिटेंस दे दिया है, तब एनर्जी स्टोर हम लिखते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो सिंपली चार्ज कितना है भाई? चार्ज मेरा है 5 माइक्रो कूलम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइक्रो फैराड। अब ये कि ये सारी एनर्जी जूल्स में है, ध्यान रखना। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइक्रो कूलम, 2 बार मल्टीप्लाई होगा माइक्रो इंटू कूलम इंटू स्क्वायर। तो एक काम करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे 2 माइक्रो फेराड से, ठीक है? तो 1 माइक्रो से 1 माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। 1 माइक्रो से 1 माइक्रो कैंसिल हो गया। अब कैपेसिटेंस कितना था? ये 20 था, 2 इंटू 20 माइक्रो कूलम माइक्रो फेराड, ये 20 था, 20। तो ये मेरा आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 चौक 20, ये आ जाएगा 5/4 माइक्रो जूल। ये मेरा आंसर जूल में आता है। अब 5/4 इंटू इन 5/4 को जब कन्वर्ट करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक, ये एक एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई था भाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर 5/8 माइक्रो जूल मेरा आ जाएगा। आ गया। अब ये कि इसको जब कैंसिल करेंगे तो मेरा 5/8 माइक्रो जूल होगा, और मतलब ये 5/8 इंटू 10⁻⁻6 जूल मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? पोटेंशियल बताना है। 2 चार्ज प्लेट कैपेसिटर नहीं है, एक चार्ज है एक अनचार्ज है। तो एक जब चार्ज है एक अनचार्ज है, तो इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, एक प्लेट अगर ये नेगेटिव चार्ज रहा होता तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता? ये वाला आता। लेकिन इसकी वजह से कोई चार्ज आएगा ही नहीं, तो जो भी चार्ज होगा वो सिर्फ इसकी वजह से होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो एक काम कर सकते हैं, हम क्या लिखेंगे? हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो जो डेल्टा वी होता है वो ई इंटू डी होता है। अब यहाँ पर जो ई है वो इसकी वजह से कुछ नहीं आएगा क्योंकि इस पर चार्ज ही 0 है, तो सिर्फ इसकी वजह से आएगा, और सिर्फ इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा सिर्फ एक प्लेट की वजह से, वो क्या होता है? Q/2 एप्सिलॉन नॉट ए। हाँ, ये होता है मल्टीप्लाई बाई डी। ऐसा कोई एक आंसर जरूर होगा, ऐसा आंसर ये वाला है। तो ये क्यों नहीं हुआ समझ में आया? ये तब होगा जब हम इधर से भी हाफ इधर से भी हाफ, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक की वजह से है। आगे चलेंगे। सारे प्लेट पर चार्ज बताना है। क्या ऐसा क्वेश्चन हमने सर्कल में किया था? ऐसा क्वेश्चन हमने सर्कल में किया था। कहाँ? लास्ट क्लास ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में। मुझे एक बात बताओ, अगर ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, तो जब इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 0 कूलम हो जाएगा, यहाँ पर 0 कूलम। क्यों? क्योंकि हम एक काम करते हैं, क्यू टोटल निकालते हैं। तो एक क्यू है, तो भाई एक क्यू है, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका साइन नेगेटिव है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस पर 0 कूलम चार्ज, इस पर 0 कूलम चार्ज हो गया भाई, दोनों पर चार्ज निकाल लिए। अब दूसरा जब दूसरा करेंगे तो एक पर चार्ज 3q है, एक पे 2q है, तो हम क्या करेंगे? 2q टोटल करेंगे, 3 + 2 कितना हो गया? 5। तो हम आधा चार्ज 5/2q इस पर देंगे, 5/2q इस पर देंगे, बाहर साइड। अब अंदर साइड क्या होगा भाई? तो क्या हमने सेम चीज, अगर मान लो ये आपको नहीं पता होता, जैसे कि आगे क्वेश्चन में हम करेंगे कि अंदर साइड हम x मान लेंगे और बाहर साइड कितना है? 5q/2, और पहले इस पर टोटल चार्ज था कितना? 3q। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखना हमारा जो q का वैल्यू है वो 3q - 5q/2।
तो मुझे पहले से बता दूँ आपको, आज भी मुझे एलसीएम लेने नहीं आता है। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और क्या बचेगा, सिंपली q/2। तो देखो इस पर q/2 आ गया। अब अंदर वाले प्लेट पर जितना है इसका अपोजिट इस पर आ जाता है। आगे वाले क्वेश्चन में देखो हम यही चीज़ करेंगे। कैसे करेंगे, मुझे एक बात बताओ, टोटल चार्ज कितना है, 2q प्लस q, मतलब टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो 2q माइनस q हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, सिंपली q। तो मैं इसको आधा कर दूंगा, आधा इस पर आधा इस पर, बाहर साइड, तो आधा प्लस q/2 इस पर, आधा q प्लस इस पर। अब मुझे अंदर चार्ज निकालना है भाई, अंदर चार्ज निकालना है। कैसे निकालेंगे, x मान लेते हैं, ये माइनस है, तो इस पर भी माइनस, इस पर x मानते हैं। तो x प्लस q/2 बराबर क्या हो जाएगा, पहले कितना चार्ज था, 2q, तो यहाँ पर हम 2q लिख देंगे। तो हमारा जो x है वो 2q माइनस 1/2 आ जाएगा। हाँ, दो में से आधा जाएगा तो डेढ़ बचेगा, डेढ़ को हम लोग क्या लिखते हैं, 3/2q, यही होता है डेढ़, मतलब 1.5। तो इस पर जो चार्ज है वो +1 मतलब 3/2q आ जाएगा, और इस पर चार्ज उसका अपोजिट 3/2q माइनस में। आई एम राइट, यस, क्या मैं सही हूँ, हाँ मैं सही हूँ। आ गया भाई, चार्ज आ गया इस पर, चार्ज ऑन आफ्टर इंडक्शन। एंड एनर्जी, एनर्जी भी बतानी है। एनर्जी कैसे निकालेंगे, सिंपली यार, एनर्जी निकालने का क्या है, एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए इसके लिए। कौन सा कंसेप्ट भाई, कि अगर मैं चाहे इस पर एनर्जी निकालूं, डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद निकालूं या पहले निकालूं, एनर्जी सेम आती है। तो यहाँ का चार्ज मुझे पता है, यहाँ का चार्ज मुझे पता है, जैसे यहाँ पर 3q था, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, सिर्फ इसकी वजह से, वो हो जाएगी 3q डिवाइडेड बाई, सिर्फ इसकी वजह से हाफ डिस्टेंस पर 2ε0a, ये मेरी इसकी एनर्जी हो जाएगी। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा इन दोनों की वजह से एनर्जी, तो यही आएगी। आप इसको याद रख लेंगे कि बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के आफ्टर दोनों टाइम एनर्जी सेम ही होती है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट। हम जो पिछले क्वेश्चन में किए थे 2 प्लेट के ऊपर, हम वही सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे 3 प्लेट के ऊपर। कैसे करेंगे, क्यू टोटल निकाल लेते हैं, 2 1 3, देखो +2q प्लस क्यू माइनस क्यू, कितना हो गया, क्यू से क्यू गया, तो मेरा सिर्फ 2q बचा है टोटल। अब क्यू टोटल इतना ही बचा, तो एक काम करेंगे, एक काम करेंगे, इसको हम हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो बचा क्या, सिर्फ क्यू, तो आधा हम इसके बाहर देंगे प्लस क्यू, मतलब ये इस पर प्लस क्यू, और आधा हम इधर देंगे माइनस क्यू। दोनों को हाफ किया, इक्वल एंड अपोजिट करके हम दोनों पर दे देंगे, भाई दे दिया। अब क्या करेंगे, एक सेकेंड, आधा इस पर दे दिया, आधा इस पर दे दिया, बाहर वाले पे प्लस ही देते हैं यार, ये देखो ये गलती कर रहा था मैं। अब मुझे एक काम करना होगा, कौन सा काम करना होगा भाई, अंदर वाले पे कैसे निकालें, ऐसे चुटकी बजा के, कैसे, ऐसे। मुझे एक बात बताओ, मुझे इस पर चार्ज यहाँ पर निकालना है, मैंने x मान लिया, तो q प्लस x, और कितना था चार्ज, था मेरा 2q, तो इज इक्वल टू 2q। तो मेरा जो यहाँ से x है वो मेरा क्या आ जाएगा, 2q माइनस q, मतलब सिंपली प्लस q। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो मेरी सिंपली प्लस q, अगर यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर भी हम निकाल लेंगे, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x मानेंगे तो x प्लस क्यू इज इक्वल टू, पहले कितना चार्ज था इस पर, माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू। तो x मेरा हो जाएगा माइनस क्यू, ये इस साइड जाएगा तो माइनस, ये हो जाएगा -2q। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर चार्ज -2q हो जाएगी, इस पर -2q है तो इस पर +2q। हमने ये सेम चीज़ ऐसे सर्कल में सीखी थी इंडक्शन के बाद चार्ज लिखना, आज हम इसमें भी सीख लिए। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन में भी वैसे ही सिमिलर करना है भाई, कुछ अलग थोड़ी होगा। यहाँ पर भी ऐसे 3 डॉट बनेंगे, देखो 3 2 5 में से एक गया 4, 4 कूलम हुआ, आधा आधा बांट दो, तो 2q इस पर आ जाएगा, 2q इस पर आ जाएगा। अब जब 2q इस पर आ गया तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा, x मान लेंगे, तो x प्लस 2q, चार्ज कितना था टोटल, 2q था पहले, तो यहाँ पर 2q हो जाएगा। और जब हम एक काम करेंगे, x की वैल्यू इसको इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0। अब यहाँ पर निकालते हैं चार्ज, यहाँ पर x मान लेंगे, तो 2q प्लस x, कितना था इस प्लेट पर टोटल चार्ज, 3q था, तो ये हो जाएगा 3q। तो यहाँ पर जो x है वो मेरा 3q माइनस 2q इज इक्वल टू 8, मतलब प्लस q मेरा इस पर आ जाएगी चार्ज, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -q। सिंपल है। अब आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन ये है कि हमको कैपेसिटेंस वाज इनिशियली चार्ज, अगर इस पर इनिशियली चार्ज इतना है तो जब की को क्लोज करेंगे तो फाइनल एनर्जी कैपेसिटर पर कितनी होगी। अच्छा, जब इस पर पहले से इतना चार्ज था तो इस पर इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ CV², कोई दिक्कत नहीं। जब की को हम बंद कर देंगे तो होगा क्या, होगा ये होगा कि यहाँ से देखो, नॉर्मली ऐसे चार्ज ट्रैवल करता है, तो यहाँ से चार्ज जाएगा जाएगा जाएगा, और एक काम करेगा, यहाँ से चार्ज इस पर दे देगा, तो जहाँ से चार्ज निकलता है तो वहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है, तो वहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव। इसका एग्जांपल कैसे, अब आप अगर मान लो आपके पास, मान लो कि आज तेरे पास कितना रुपया है, आज मान ले कल के पास तेरे पास 10 रुपये का कर्ज था, ठीक है। तो अगर तेरे पास 20 रुपये आ जाएंगे, अगर तेरे पास 20 रुपये आ जाएंगे, तो 20 रुपये अगर आ गए
तो ये थोड़ी कह देगा कि तेरे पास 20 रुपए हैं, ये कहेगा कि मेरे पास 10 रुपए हैं भाई, क्योंकि पहले मैं कर्जा चुकाऊंगा। तो पहले इसके पास जब यहाँ से जाएगा, पहले से कर्जा था, फिर उसके बाद इसने इसमें चार्ज ट्रांसफर किया, तो पहले एक बार जीरो होगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव होगा, क्योंकि चार्ज इस पर से इस पर जाएगा। ठीक, तो जब इस पर चार्ज चला जाएगा तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पर आ जाएगा प्लस सीवी और यहाँ पर हो जाएगा माइनस सीवी। ऐसा क्यों हुआ, इस बैटरी की वजह से। तो ऐसा हो गया। अब मुझे क्या बताना है, फाइंड द टोटल लॉस इन एनर्जी व्हेन की इज क्लोज्ड एंड फाइनल एनर्जी। तो इनिशियली एनर्जी इतनी थी, तो फाइनली एनर्जी कितनी होगी, उसको निकालने के लिए हम देखेंगे चार्ज कितना फ्लो किया है। अब ये कैसे निकालेंगे, जस्ट पिछले क्वेश्चन में जैसा हमने सीखा है। मुझे एक बात बताओ कि हम एक काम करें, मान लेते हैं चार्ज मेरा गया x, मान लेते हैं चार्ज मेरा गया x। अब इस पर चार्ज है कितना, अब इस पर चार्ज मेरा प्लस सीवी है। मान लेते हैं चार्ज गया x और पहले था कितना। देखो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कुछ चार्ज आकर ऐड हुआ, जब ऐड हुआ तो ये बन गया। तो हमने मान लिया कि इस पर चार्ज हो गया x और इस पर माइनस करेंगे सीवी का। माइनस क्यों किया, अब जो चार्ज है, देखो हम पिछले में भी करते थे, अब जो चार्ज है जो निकालना है, जो था, तो ये जो था, अब जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 2CV। तो इतना ये बैटरी चार्ज इसको दिया, तब ये देखो पहले माइनस CV था, मैं लाया इसमें चार्ज भरा प्लस 2CV। जब मैं इसमें प्लस 2CV, इस बैटरी ने इसमें चार्ज दिया, तो बैटरी पैदा नहीं करती चार्ज, सिर्फ घुमाती है, यहीं से निकाल के लाई और कहीं से नहीं। अब बोलेंगे आप यहाँ से कैसे निकाली, यहाँ से ऐसे खींची, समझे, यहाँ से चार्ज ऐसे खींच के ऐसे लेके गई, यहाँ से नहीं निकला है जो मैंने बता दिया था, तो यहाँ से जाके यहाँ पर गया है चार्ज। तो कितना बच जाएगा, जब एक सीवी में से 2 सीवी जाएगा तो प्लस सीवी प्लस 1 सीवी। हाँ, तो ये मेरा फाइनली चार्ज इस पर है, जैसा हमने अभी लास्ट में इंडक्शन में किया था यार। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैंने ये चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ कैसे निकाला। तो मुझे क्यों पता चल गया, तो क्या मैं वर्क डन बाय बैटरी निकाल सकता हूँ। वो क्या होगा भाई, जितना चार्ज दौड़ाया इनटू चेंजिंग पोटेंशियल। कितना चार्ज मैंने दौड़ाया, 2 सीवी मैंने दौड़ाया, और पोटेंशियल कितना है v, तो ये मेरा हो जाएगा 2CV²। ये मेरा हो जाएगा क्या, वर्क डन बाई बैटरी। हाँ, वर्क डन बाई बैटरी ये हो जाएगी। अब जो फाइनल चार्ज है वो कितना होगा, तो इसके लिए सर ने एक चीज, ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको याद करने की बात है। इनिशियल चार्ज प्लस वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू होता है फाइनल चार्ज प्लस जितना एनर्जी लॉस हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, फाइनल चार्ज कितना होगा। तो फाइनली तो इसके ऊपर ये बचा है, तो फाइनल चार्ज जो होगा वो फाइनल एनर्जी हाफ CV² होगी। तो मेरा जो इस क्वेश्चन का आंसर था ना फाइनल एनर्जी का, वो मेरा आ गया। अब मैं टोटल लॉस निकाल रहा हूँ, तो टोटल लॉस कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। इनिशियली चार्ज कितना था, इनिशियली सिंपली, इनिशियली भी चार्ज मेरा हाफ CV² था। बैटरी ने कितना वर्क किया, 2CV²। फाइनली चार्ज कितना हुआ, हाफ CV²। तो मेरा आ गया ना यू लॉस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी में जो लॉस हुआ वो मेरा आ जाएगा सिंपली 2CV²। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें भी हमको लॉस इन एनर्जी बतानी है जब की को क्लोज किया। क्या ये डिक्टो सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले से, नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर इधर चार्ज है, ये ऐसे चार्ज इस पर जाएगा और यहाँ से ये ऐसे घूम के फिर आएगा जब की को क्लोज करेंगे। तो जब की को क्लोज करेंगे तो इनिशियली कैपेसिटर पे कितना चार्ज था, इस बात से फर्क पड़ता है, बैटरी को जोड़ा पोटेंशियल कितना है उससे। अब मुझे एक बात बताओ, जब बैटरी जोड़ दिया है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल पहले V था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि कितने पोटेंशियल का बैटरी लगाया है। जब ये पोटेंशियल का लगा दिया बैटरी, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 2V हो जाता है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ कि जब इस पर पोटेंशियल 2V हो गया, इनिशियली ये कंडीशन थी, तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम करेंगे। तो अगर हम एक नया डायग्राम बनाएं कैपेसिटर का, तो वो हो जाएगा, इस पर जो चार्ज होगा वो फाइनली प्लस 2CV यहाँ पर हो जाएगा, और मेरा जो यहाँ पे होगा वो माइनस 2CV। तो ये फाइनल चार्ज है, ये इनिशियल चार्ज है। तो मुझे एक बात बताओ कि चार्ज में चेंज कितने का हुआ, मुझे सिर्फ इतना बताओ। फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज करेंगे, फाइनली चार्ज कितना है, फाइनली चार्ज इस पर जो है वो मेरा है 2CV। इनिशियली चार्ज इस पर कितना था, सिर्फ CV। तो क्या मेरा चेंज इन चार्ज प्लस CV आ गया। हाँ, इतना चार्ज गया बैटरी की वजह से, ट्रेवल किया। तो जब की को क्लोज किया उसके बाद का ये सीन है। तो मुझे एक बात बताओ, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, सिंपली कितना चार्ज को घुमाया, CV को, पोटेंशियल कितने का है, सिंपली 2V। तो ये हो जाएगा 2CV²। तो ये मेरी वर्क डन बाय बैटरी आ गई। अब इनिशियली पोटेंशियल कितना था, इनिशियली पोटेंशियल, इनिशियल एनर्जी हाफ CV²। और फाइनली तो हम यहाँ वाला देखेंगे, ये हो जाएगा हाफ C, और C कितना है, 2C है। सिंपली C सिर्फ C नहीं है, 2C नहीं, वो C ही है, वोल्टेज बढ़ा है, 2V है, ये 2CV चार्ज है।
तो सी ही था, सिर्फ पोटेंशियल की वजह से 2CV ही हुआ चार्ज, लेकिन पोटेंशियल 2V हो जाएगा। तो फाइनली जो पोटेंशियल होगा वो मेरा 2V हो जाएगा, 2V का स्क्वायर। तो एक दो से एक दो कैंसिल होगा, फिर भी एक 2 बच जाएगा, 2 2 4 होता है ना, तो 2V का स्क्वायर आ गया भाई। अब मुझे एक बात बता दो, मेरा 3 4 चीज़ें रहती हैं पोटेंशियल एनर्जी का लॉस निकालने के लिए। इनिशियली इनिशियली एनर्जी, अरे यार पेन क्यों नहीं चल रही है मेरी, इनिशियली एनर्जी, और फिर बैटरी कितना वर्क किया तो उसके पास कुछ फाइनल एनर्जी आ गई, और पोटेंशियल का लॉस होगा। अरे यार क्या हो रहा है ये। अब इसमें पोटेंशियल का लॉस कितने का होगा, कितने का लॉस होगा भाई। तो इनिशियली हमने कितना निकाला है, इनिशियल जो क्या है, इनिशियल जो मेरी कैपेसिटेंस की एनर्जी है वो मेरी है सिंपली हाफ CV की स्क्वायर, प्लस बैटरी ने कितना काम किया, बैटरी ने काम किया है 2CV स्क्वायर। अब फाइनल एनर्जी कितना निकाला हमने, 2CV स्क्वायर। अब 2CV स्क्वायर, मेरी पेन नहीं चल रही है यार, अब यहाँ से हमारा यू लॉस निकल जाएगा क्या, 2CV स्क्वायर से 2CV स्क्वायर कैंसिल, तो मेरा जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो मेरा कितना आ जाएगा, हाफ CV का स्क्वायर। आगे हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, जब की को क्लोज करेंगे तो कितनी लॉस एनर्जी होगी। क्या ये क्वेश्चन भी देखो पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, हाँ सिमिलर है। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी फास्ट, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी फास्ट करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जब की ओपन है तब यहाँ पर पोटेंशियल 2V है, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इनिशियल पोटेंशियल क्या लिखेंगे, हाफ, सॉरी इनिशियल एनर्जी हाफ C इंटू 2V का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, और 2 2 जब 4 होता है तो एक बचेगा, तो ये हो जाएगा 2CV स्क्वायर। ये मेरी इनिशियल एनर्जी हो गई। अब बैटरी ने कितना वर्क किया, जब बैटरी को हमने की को जब हमने बंद कर दिया, मतलब प्लग को चालू कर दिया, तो बैटरी काम करेगी, और बैटरी चाहेगी कि यहाँ पर V पोटेंशियल मेंटेन हो। जब ये बैटरी चाहेगी यहाँ पर V पोटेंशियल मेंटेन हो, अब जब ये की को क्लोज किया तो इस बार होगा क्या, इस बार बैटरी की पोटेंशियल कम है और कैपेसिटर की ज़्यादा थी, तो इस बार बैटरी कैपेसिटर पे वर्क नहीं कर पाएगी, इस बार कैपेसिटर ही बैटरी पर वर्क कर देगा। तो जब ऐसा होगा तो साइन मेरी अपोजिट हो जाएगी। तो अगर मैं इसका एक दूसरा डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा, जिसकी नया कैपेसिटेंस वही होगा, पोटेंशियल सिर्फ V हो जाएगी। तो अगर मैं फाइनल एनर्जी लिखूं तो वो कितनी हो जाएगी, हाफ C इंटू वी का स्क्वायर। मेरी फाइनल एनर्जी आ गई, मेरी इनिशियल एनर्जी आ गई। अब मुझे सिर्फ वर्क डन बाय बैटरी निकल जाए तो मेरा काम बन जाए, और मेरी लॉस इन एनर्जी का पता चल जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई तुमको इनिशियल एनर्जी पता चल गई, फाइनल एनर्जी पता चल गई, तो तुम एक काम करो ना, फाइनल में से इनिशियल को घटा दो। भाई बैटरी भी है, बैटरी नहीं होती तो हम कर सकते थे ऐसा, बैटरी भी तो कुछ वर्क करेगी या बैटरी पर वर्क होगा। तो जब बैटरी वर्क करती है तो वो पॉजिटिव करेगी, और जब बैटरी पर वर्क होगा तो वो नेगेटिव होगा। तो इससे क्या, इससे ये कि जब की को क्लोज करेंगे तो कुछ चार्ज जाएगा, और वो इस 2V को V बना दिया। जब 2V को V बना दिया तो यहाँ पर फाइनली चार्ज कितना हो जाएगा, CV। जब फाइनली चार्ज मेरा CV हो जाएगा तो चार्ज में जो चेंज होगा वो मेरा होगा CV का। देखो इनिशियली चार्ज इस पर प्लस CV था, फाइनली चार्ज इस पर केवल CV है। तो फाइनल देखो, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, देखो अपने आप निगेटिव आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इसका ये मतलब है कि बैटरी के ऊपर वर्क हुआ है, बैटरी ने वर्क नहीं किया। अब ये मेरा फाइनली चार्ज आ गया, कितना आया है फाइनल चार्ज, चेंज इन चार्ज माइनस CV का। तो हम वर्क डन निकाल लेंगे, इतने चार्ज को घुमाया है, इतने चार्ज को घुमाया है Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल, तो माइनस CV को हमने दौड़ाया है जिसकी वजह से पोटेंशियल में चेंज आया इंटू V, तो ये मेरा माइनस CV स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरी वर्क डन बैटरी आ गई, इनिशियल पोटेंशियल आ गई। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू होता है फाइनल पोटेंशियल प्लस क्या, लॉस इन एनर्जी। तो ये मेरी कितनी है, इनिशियल एनर्जी 2CV स्क्वायर था, बैटरी ने कितना काम किया भाई, इस बार बैटरी ने नेगेटिव काम किया है CV स्क्वायर, और फाइनल मेरी जो पोटेंशियल है वो कितनी है, हाफ CV स्क्वायर। मैं बार बार पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल बोल दे रहा हूँ, तो उस वर्ड को करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैंने ऊपर कहीं यू को पोटेंशियल बोल दिया। ये पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये एनर्जी है, एनर्जी, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2CV स्क्वायर से एक जाएगा तो सिंपली CV स्क्वायर बचेगा, और ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर प्लस यू लॉस। अब एक CV स्क्वायर से आधा जाएगा तो सिंपली हाफ ही बचेगा, तो यू लॉस जो मेरा है वो मेरा कितना आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, मैक्सिमम जगह हाफ CV स्क्वायर ही मेरा क्या आ रहा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब अगला सवाल कुछ इसी पैटर्न पर है, फाइंड द लॉस एनर्जी जब की को क्लोज किया। जब की को क्लोज करेंगे तो जब की ओपन थी तो पोटेंशियल V था, बैटरी की EMF 2V है, कैपेसिटर के अलावा V था। तो यहाँ पर हम इनिशियल एनर्जी लिख सकते हैं सिंपली हाफ CV का स्क्वायर, हाँ लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार होगा क्या, ये देखो बैटरी उल्टा जुड़ी है, मतलब बड़ा वाला पोलैरिटी
निगेटिव से जोड़ा है, छोटा वाला पोलैरिटी पॉजिटिव से। अभी तक क्या होता था, देखो निगेटिव से निगेटिव, निगेटिव से निगेटिव, निगेटिव से, अच्छा यहाँ पर उल्टा हुआ था एक बार उल्टा हुआ था, तो कुछ इसी पैटर्न का चीज़ इस क्वेश्चन में भी बनेगा। क्या बनेगा भाई, ये बनेगा कि हमको इसमें एनर्जी लॉस बतानी है, तो होगा ये कि कुछ चार्ज यहाँ से ऐसे जाएगा और इस पर ट्रांसफ़र होगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, हो गया पॉजिटिव फाइनली। तो फाइनली इस पर प्लस 2 CV हो गया, यहाँ पर और पोटेंशियल मेरा चेंज होकर 2V हो गया। तो यहाँ पर चार्ज कितना गया, चार्ज मेरा फाइनली ये है, मतलब फाइनली कितना है 2 CV। इनिशियली कितना था, इनिशियली केवल -CV था, तो ये मेरा हो जाएगा 3 CV। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगी, कितने चार्ज को घुमाया है, इतना चार्ज घुमा, 3 CV घुमा। ये एग्जाम्पल है उसका, तुम पहले 10 रुपये में उधार में थे, तुम्हारे पास कितने रुपए आ गए, तुम्हारे पास आ गए 30 रुपये मान लो, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचे, 30 रुपये थोड़ी बचेंगे, पहले तुम 10 रुपये का उधार चुकाओगे, फिर तुम्हारे पास बचेंगे 20 रुपये। सेम उसी तरह से है, देखो 2 CV उधार, पैसा कितना बचा 10, कौन खाया, उधार चुकाने में गया। अब वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगी, Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। अब Q मतलब कितना चार्ज घुमाया है, कितना पैसा मिला, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई V, और ये हो जाएगा 3 CV का स्क्वायर। क्या मैंने बैटरी का वर्क निकाल लिया, नहीं, ये मेरा V नहीं है, ये मेरा 2V है, 2V। ये देखो जब की को क्लोज करेंगे तो पोटेंशियल जो है वो 2V आ जाता है, या यहाँ से भी कह सकते हैं। अब क्या होगा, तो 2V से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 CV आ जाएगा वर्क डन बाय बैटरी, मेरे वर्क बैटरी की वर्क डन आ गई। इनिशियल पोटेंशियल ये है, फाइनल पोटेंशियल यहाँ से लिखेंगे तो हाफ C और V की जगह 2V का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 CV स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट के 4 सवाल यार सेम कंसेप्ट पर सेम चीज़ों पे कर रहे हो, तो इतना तो आइडिया हो गया होगा कि फाइनल पोटेंशियल ये आ गई। अब यू लॉस कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले 4 सवाल में निकाला है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी प्लस बैटरी का वर्क डन बराबर फाइनल एनर्जी प्लस लॉस इन एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी थी भाई, हाफ CV का स्क्वायर ये थी। अब बैटरी ने कितना वर्क किया, 6 CV का स्क्वायर, 6 CV का स्क्वायर। फाइनल मेरी जो एनर्जी है वो कितनी है, CV स्क्वायर और 2 CV स्क्वायर। लॉस कितना होगा वही तो हमको निकालना है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 CV में से 2 CV जाएगा तो कितना बचेगा, 4 CV, प्लस इसमें जोड़ देंगे हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 4.5। 4.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 9/2 CV स्क्वायर इज इक्वल टू यू लॉस। तो हमारे लॉस इन पोटेंशियल आ जाएगा ये। आज मेरी स्पीड थी स्लो, क्योंकि बहुत दिन बाद क्लास ले रहा था, इसीलिए इतना आराम आराम से मस्ती में पढ़ा रहा था। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।